नमस्कार। भारतीय समाज एवं न्याय यहाँ पर बताया जाएगा। आज का विषय है भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदम के बारे में। तो जानिए इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदम। आज का लेक्चर इसी पर आधारित है। ध्यान दीजिए सन 1950 में भारत ने मानव दुर्व्यापार एवं वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र है, इसकी अभिपुष्टि की थी 1950 में। इस अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करने के लिए भारत ने वर्ष 1956 में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम एक्ट कह सकते हैं, एक्ट STTA, यानी इसको जो है पारित किया। कब? 1956 में। यह एक्ट जो है, यह अधिनियम 1957 से संपूर्ण देश में लागू हुआ, यानी पूरे देश में, भारत के पूरे देश में लागू हो गया, हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में। इसकी विसंगतियों, यह जो अधिनियम है, इसकी विसंगतियों को दूर करने एवं नई चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से 1986 से अर्थात यहाँ पे 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम में यौन कर्मियों के अधिकारों को न केवल संरक्षित करने बल्कि उनके पुनर्वास का भी प्रावधान किया गया। इसके अलावा वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के एक दुर्गामी महत्व के फैसले ने यौन कर्मियों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने का आदेश दिया गया तथा साथ ही यह निर्देश दिया गया कि ऐसे बच्चों को पिता का नाम देना बाध्यकारी नहीं होगा। दिसंबर 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यौन कर्मियों के हित संरक्षण, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार रोकने एवं वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए उज्ज्वला नामक योजना लागू की गई। आगे बताया गया, इस योजना में अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006, इसके माध्यम से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को संशोधित किया गया है। इसके माध्यम से कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी चकलाघर का प्रबंधन, देख रेख में सहायता करने का कार्य करता है तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 से 3 साल तक के श्रम, तो यहाँ पे साश्रम कारावास
कारावास की सजा तथा 10 से 1000 तक के जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की 3 से 7 साल की, तो यहाँ पे 3 से 7 साल की सजा कह सकते हैं, कारावास की सजा तथा रुपया जो है 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वेश्यालय में मानव दुर्व्यापार से पीड़ित के पास यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से जाता है तो उसके द्वारा पहली बार ऐसी गलती करने पर 3 माह के कारावास की सजा या रुपया 20,000 तक जुर्माना या दोनों एक साथ है, इसका प्रावधान है। और इसके द्वारा दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 6 माह तक के कारावास की सजा के साथ रुपया 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मानव दुर्व्यापार को प्रभावशाली तरीके से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान इस संशोधन अधिनियम में किया गया है। वर्ष 2009 सन 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा था, तो सरकार से पूछा था, क्या पूछा था? सरकार से पूछा था कि यदि वेश्यावृत्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो क्या इसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। तो यह पूछा था 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा था। अब यहाँ पे वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाने से इस पेशे पर निगरानी की जा सकेगी। इसमें शामिल महिलाओं का पुनर्वास किया जा सकेगा। उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। न्यायालय का कहना था कि न्यायालय ने यहाँ पे कहा कि कानून के माध्यम से इसे विश्व में कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। कानूनी प्रतिबंध के बावजूद वेश्यावृत्ति किसी न किसी रूप में जारी रहती है, समाज में जारी रहती है किसी न किसी रूप में कुछ लोगों द्वारा। अब यहाँ पे बताया गया, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदम के बारे में। अब यहीं पर बात करते हैं वेश्यावृत्ति खत्म करने हेतु कुछ सुझाव। तो यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। वेश्यावृत्ति खत्म करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, ध्यान दीजिए। पॉइंट, सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के संबंध में यहाँ पे कह सकते हैं ढीला ढाला रवैया ना अपनाकर इसे ऐसे पेशे के रूप में प्रचारित करने की जरूरत है जिससे कोई महिला या लड़की यहाँ पे कह सकते हैं आकर्षक समझकर अपनाने के बारे में ना सोचे। यहाँ पर स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उनमें दक्षता का विकास किया जाए जिससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता समाप्त हो सके। पॉइंट, सरकार और समाज सुधारकों को वेश्याओं एवं उनकी कन्याओं के विवाह का प्रबंध करना चाहिए। अनेक वेश्याएं अपमान पेशा छोड़कर नैतिक जीवन व्यतीत करने की इच्छुक होती हैं, लेकिन समाज उन्हें अन्य रूप में स्वीकार नहीं करता है। अतः प्रयास किए जाए कि समाज उन्हें किसी अन्य रूप में स्वीकार करने को तैयार हो समाज। आगे, प्रत्येक जिले में सुधार गृहों की व्यवस्था की जाए।
वेश्यावृत्ति में यहाँ पे फंसी, वेश्यावृत्ति में फंसी जो महिलाएं हैं, स्त्री है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो यहाँ पे फंसी लड़कियों एवं स्त्रियों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था तो यहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों पर, ग्रामीण एवं नगरीय शहरों कह सकते हैं नगरी, इन क्षेत्रों पर ऐसे परामर्श केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिसका उद्देश्य पारिवारिक सामंजस्य की समस्याओं को समझाना हो। इन परामर्श केंद्रों को यह भी कर्तव्य सौंपा जाना चाहिए कि वे उन व्यक्तियों को यौन शिक्षा दे जो यौन व्यवहार के स्वस्थ सिद्धांतों से अनभिज्ञ है। यौन शिक्षा को 16 वर्ष के ऊपर के लड़कियों के अध्ययन का एक विषय भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया वेश्यावृत्ति खत्म करने हेतु कुछ सुझाव। इसके पहले बताया गया वेश्यावृत्ति खत्म करने हेतु तो कह सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के बारे में बताया गया। यहाँ पे कानून लाया गया, एक्ट बनाया गया है, उसका नियम निर्धारित किया गया है। यहाँ पे चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो बताया गया है इस प्रवृत्ति में महिला के साथ साथ पुरुष भी उतना ही शामिल है इस प्रवृत्ति में, और समाज का एक बिगड़ा हुआ रूप इसमें शामिल है। यहाँ पर अच्छाई और बुराई हर एक व्यक्ति में है। अच्छाई को अपनाइए और बुराई से पीछा छुड़ाइए। यहाँ पे अपनी सोच से, अपने समझ से आगे बढ़िए। आपके आगे बढ़ने से, अच्छे संस्कार से समाज स्वस्थ बनेगा और देश की प्रगति होगी। और आपके अच्छे विचारों से, अच्छे भावनाओं से, अच्छे संस्कृति से आने वाली आपकी जनरेशन वैसे ही बनेगी। अच्छाई की तरफ सब कुछ है, बुराई की तरफ कुछ भी नहीं है। कहा गया है भारत देश महान है, इसलिए भारत के महानता पर जाइए, भारत की महानता को बनाए रखिए, अपमानता पर मत जाइए। शारीरिक इंद्रियों को समझिए, शारीरिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।